कोटपूतली में चोलाई मोड़ से लेकर मोहनपुरा ग्राम तक की करीब 5 किलोमीटर की सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क के हालात यह हैं कि गहरे गहरे गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या का कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते लोगों को यहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़क पर पानी का सैलाब भरा हुआ है और गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं। खासकर स्कूली बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों को यहाँ से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए स्थानीय निवासी क्या कुछ अपनी पीड़ा बता रहे हैं, सुनिए। सर, चोलाई से लेके मोहनपुरा क्रॉसिंग तक रोड की ये स्थिति है। पीने का पानी तो है नहीं, लेकिन रोड पे गड्ढों में इतना पानी भरा है कि आने जाने वाले परेशान होते हैं। नहीं कोई जनप्रतिनिधि सुनवाई करता है और नहीं कोई सरपंच भी पूरी तरह ध्यान नहीं देता है। आगे आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ वहीं दब जाती है। बच्चे जाते हैं स्कूल जाने में जहाँ 1 घंटा लगता है वहाँ 2-2 घंटे लग रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों को भविष्य को लेकर परेशान है। अगर कोई इमरजेंसी बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस को आने में भी 1 से 1.5 घंटा लगता है। स्कूल के जो हमारे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल वालों ने यहाँ हमारे रोड के ऊपर बस को भेजना मना कर दिया, क्योंकि उनकी बस आने में बहुत दिक्कत होती है उनको। और जहाँ स्कूल बस को आने में टाइम जो लगता है वो काफ़ी लगता है, और हमको अपने निजी साधनों से और रिस्क लेकर के हमको बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ ना स्कूल बसें आ पा रही हैं और ना ही अस्पताल के लिए साधन मिल पा रहे हैं। ऐसे में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। पशुओं में इन दिनों शरीर पर गांठ पड़ने वाली बीमारी यानी लंपी स्किन बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। कोटपूतली के आसपास के क्षेत्र में भी गौवंश में यह बीमारी देखने को मिली है। इस बीमारी में रोगी पशु के शरीर पर गांठ हो जाती है और चारों पैरों में सूजन आ जाती है, जिससे पशु को चलने में परेशानी होती है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार अगर समय पर इलाज नहीं लिया जाए तो पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे में इस रोग से पशुओं को किस प्रकार से बचाया जाए, किस प्रकार से पशुओं की देखभाल की जाए, बता रहे हैं LSA गोविंद भारद्वाज व डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा। सुनिए। स्किन एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में पशु के शरीर पर गांठें हो जाती है एवं चारों पैरों में सूजन आ जाती है, उसको चलने में परेशानी आती है। इसलिए हर स्वस्थ पशु को रोगी पशु से अलग रखना चाहिए, और जहाँ भी कोई इस प्रकार का केस हो उसके लिए नज़दीकी पशु चिकित्सालय संपर्क करें। और मैं पशुपालक भाइयों से एक ही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशुओं का रख रखाव करें, पशुशाला की नियमित सफाई करें। मनुष्य अपनी पीड़ा बोलकर व्यक्त करता है। ये बेजुबान न जी बोल सकते हैं और न कह सकते हैं। हमारा सबका एक फर्ज है कि अब सब मिल करके मानव की सेवा करना ही हमारा फर्ज है, और सब मिल करके और इनकी सेवा करके इस बीमारी को दूर भगाना है। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ संस्कार है, सरोकार है, जुनून है प्रतिभाओं को तराशने का, जहाँ मिलती है काबिल बनने की शिक्षा। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल छात्रावास व बस सुविधा के साथ वातानुकूलित विद्यालय। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल, टापरी मोड़, बानसूर रोड, कोटपूतली। कोटपूतली के श्री कृष्णा अस्पताल में आज SDP मशीन का उद्घाटन राम रतन दास महाराज व गुरुदास महाराज के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर महाराज रतनदास ने बताया कि चिकित्सकों का कार्य मनुष्य का जीवन बचाना है और इसके लिए क्षेत्र के लोगों को आधुनिक मशीनों की सुविधा देना पुण्य का कार्य है। वहीं ब्लड बैंक सेंटर के प्रबंधक राजेंद्र कसाना ने बताया कि SDP मशीन के जरिए आपात स्थिति में मरीजों को प्लेटलेट्स दी जा सकेंगी और इसका कोटपूतली सहित आसपास की तहसीलों के मरीजों को भी फायदा मिलेगा। इस अवसर पर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सतीश यादव व अस्पताल स्टाफ सहित शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजेंद्र कसाना, श्री कृष्णा ब्लड बैंक कोटपूतली। आज ये SDP मशीन यहाँ पे हमारे श्री कृष्णा ब्लड बैंक सेंटर में लेके आए हैं, और यह कदम चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है, जिससे हमारे लगभग 50-60 किलोमीटर के एरिया में आने वाले सभी कस्बा क्षेत्र गाँव से
हमारे यहाँ पे पेशेंट आते रहते हैं, उनको डेंगू जैसी भयंकर बीमारी में प्लेटलेट्स की, प्लाज्मा की ज़रूरत होती है। तो ये एचडीपी मशीन उनके द्वारा बहुत अच्छा, एक सराहनीय और उज्जवल भविष्य का कदम है। जैसे हमारे यहाँ पे श्री कृष्णा ब्लड बैंक सेंटर पहला ब्लड बैंक सेंटर था जो कोटपुतली में आया था, वैसे ही हमारे एचडीपी मशीन भी हमारे क्षेत्र में, लगभग आसपास के क्षेत्र में, ये पहला और सराहनीय कदम है। मैं बखराना दुर्गा मंदिर रायकरणपुरा बखराना से हूँ। गुरुदास जी महाराज। कोटपुतली क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कृष्णा हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे मशीन ले आ रहे हैं कि हमारे जीवन बचाने के काम आता है, और हमारे जनता का जितनी भी सेवा हो जाए उतना ही कम ही समझो। और डॉक्टर ऐसे भी भगवान के स्वरूप होते हैं। और श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण के महीना में ऐसे ही धर्म का काम होना चाहिए, और धर्म का निरंतर सतीश जी लगे ही रहते हैं। सबसे पहले यहाँ ब्लड बैंक भी यही लाए थे, और दूसरे यहाँ जो भी अगर प्लेटलेट डाउन हो रहा था उनके लिए भी जो मशीन ला करके यहाँ लगाए हैं, जनता का इसमें भी जो है ना भला ही होगा। बोलो सीताराम भगवान की। सांखला साड़ी सेंटर, एसके टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार, और नेहरू बाजार में स्थित है एसके टेक्सटाइल्स। सांखला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। एसके टेक्सटाइल्स, रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता। कोटपुतली मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक के जवानों के द्वारा आज बाल वाहिनी संचालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी से अवगत करवाया गया। ट्रैफिक हेड कांस्टेबल कृष्ण दत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु बाल वाहिनी वाहनों की जांच की गई है। साथ ही चालक व परिचालक को यातायात नियमों की जानकारी दी गई है। बाल वाहिनी चालक को हमेशा सीट बेल्ट लगाने, क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठाने व वाहन पर रिफ्लेक्टर की व्यवस्था करने सहित अन्य नियमों से अवगत करवाया गया है। मैं कस्बा कोटपुतली ट्रैफिक हेड कांस्टेबल कृष्ण दत्त, विमान पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल जी एवं यातायात पुलिस एडिशनल एसपी साहब सुमित गुप्ता जी के निर्देशन में बाल वाहनियों को बार बार चेक करके उनको चेक करना, उनको यातायात नियमों की जानकारी देना, एक अभियान चलाया हुआ है। तो बाल वाहनियों को रोक करके ड्राइवर को यातायात नियमों की जानकारी दी जाती है और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, उनके पास ड्राइवर लाइसेंस है कि नहीं है, और उनको समझाया जाता है अगर वो सीट बेल्ट लगा कर चले, क्षमता से अधिक सवारी नहीं भरें, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, और वाहन चलाते समय उचित दूरी रखें और तेज़ गति से वाहन नहीं चलाएं। बच्चों को जब उतारें तो गाड़ी को एकदम रोक कर ही उतारें, चलती हुई गाड़ी को रोक कर नहीं, बच्चों को नहीं उतारें, ऐसे समझाया। कोटपुतली के सांगटेड़ा ग्राम की महिलाओं ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश के वीर जवानों के नाम 101 रक्षा सूत्र भिजवाए। महिलाओं का कहना है कि देश के सैनिकों की बदौलत ही हम अपने घर पर सुरक्षित हैं और हमारे भाई सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस अवसर पर गीता शर्मा, समाजसेवी संतोष जांगीर, प्रेम देवी, सरोज देवी, रेखा देवी, संतोष चौधरी, सुनीता, सीमा देवी, मोना व सुलोचना उपस्थित रही। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं ने समाजसेवी रतनलाल शर्मा के निर्देशन में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और महिलाओं ने देश के वीर जवानों के नाम मंगल गीत भी गाए और उन्हें याद किया। महिलाओं का कहना है कि देश के वीर जवान देश के लिए मर मिट जाते हैं और देश के लिए अपनी शहादत देते हैं, इसलिए उन्हें बार बार प्रणाम और नमन किया जाना चाहिए।